नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत के लिए जहां वाघा बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में देशवासी इकट्ठा हुए, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। राजधानी के लाजपत नगर मार्केट में लोगों ने जाबाज अभिनंदन के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम आयोजित। यहाँ पर मौजूद लोगों ने हमसे पायलट की वतन वापसी पर खुशी जताते हुए सरकार से अपील की कि सरकार आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। ये कहना चाहता हूँ कि हमारा शेर हमारे वापिस आ रहा है और इसकी खुशी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभिनंदन की तो घर वापसी हो गई, लेकिन सर पुलवामा आतंकी हमले में जो हमारे वीर जो थे, वो जो शहादत को प्राप्त हुए थे, उस विषय पर मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को जवाब देना बाकी है या क्या कहेंगे इस विषय पर? हाँ जी, जवाब देना बाकी है। उसको एक बार सबक सिखाना चाहिए, जो गलती उसने की है आगे से ना करे। बताए भूले नहीं जो ये इसने किया है। हम पूरा बदला लेंगे, हिंदुस्तान बदला लेगा, चुप नहीं बैठेगा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद में जिस तरह से पाकिस्तान के जो इमरान खान थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर पुख्ता सबूत है तो कोई भारत पेश करे, और जब सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई उस दौरान ना सिर्फ सबूत उनको दिया गया बल्कि एक मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। क्या कहेंगे इस दोहरे मापदंड को लेकर? देखिए, उनकी मानसिकता शुरू से दूषित रही है और उसका निर्माण ही वास्तव में दूषित मानसिकता के कारण हुआ, उस देश का निर्माण ही। तो ऐसे व्यक्ति का जिसकी सोच ही अगर गंदी है, उसको आप नहीं बदल सकते। उसको आप कितने सबूत दे लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन साथ ही हिंदुस्तान में बैठे जो उसके मतलब कि हितैषी हैं, सिद्धू, महबूबा, ठीक है ना, और ममता जैसे लोग जो वास्तविकता में यहाँ बैठ के उसका पक्ष रख रहे हैं, इससे उनका मनोबल और बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो ऐसे गद्दार हैं उनको भी सजा साथ साथ दीजिए आप, बिल्कुल ही। दिल्ली में सिविल डिफेंस डे मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली सिविल डिफेंस के सीनियर चीफ वार्डन राजेंद्र कपूर ने हमारे संवाददाता गिरीश शर्मा से बातचीत की। राजेंद्र कपूर ने सिविल डिफेंस डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है। वीर अभिनंदन बिना शर्त के रिहा किए गए हैं और ये भारत के दबाव के कारण ही हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, सबसे पहले तो दिल्ली सिविल डिफेंस का आज का जो ये दिन है, संस्थापना दिवस है, उसके लिए क्या कहेंगे अपने अफसरों के लिए? ये आज दिल्ली सिविल डिफेंस का डे है जो कि 1 मार्च को होता है। इसमें हम अपने सभी सिविल डिफेंस वार्डन्स, वॉलेंटियर्स और जो भी हमारे साथ हैं, उन सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज वैसे बहुत खुशी का दिन भी है, क्योंकि आज हमारे जो है एक पायलट जो हैं, जिनको बंदी बनाया था, जिनको रिहा किया जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें हमारे 40 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे देश के जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए हमारी सरकार, मोदी सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और जो भी उन्होंने हमला किया था, उनके हमले को ऐसा कर दिया। और हमारे देशवासियों को और हमको सबको मोदी सरकार पर, मोदी जी पे बहुत गर्व है। रडार से स्ट्रोक से पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की पुष्टि हुई है। सूत्रों के अनुसार रडार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक से पहले और बाद की तस्वीरें खींची थी। रडार ने सुखोई 30 फाइटर जेट की तस्वीरें खींची हैं, जो मिराज के आतंकी कैंप पर हमले के दौरान पीछे पीछे उड़ रहा था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये विश्वसनीय प्रमाण है। एयर स्ट्राइक ने लक्षित जगहों पर अपना निशाना साधा और उन्हें तबाह किया। अयोध्या में एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध हास्य कवि कुमार विश्वास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाक सरकार की नापाक हरकतों की जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वीर जाबाज अभिनंदन की सकुशल वापसी भारत की समृद्ध जीत है, जिस पर क्रेडिट डिक्रेडिट की राजनीति न किए जाए तो बेहतर होगा। लंका से विंग कमांडर अभिनंदन लौटे हैं। ऐसे समय में मैं गया था राम के इस दरबार में, हनुमान जी के मंदिर में मैं गया और उनको आभार व्यक्त किया पूरे भारत की ओर से कि उन्होंने शक्ति दी विंग कमांडर अभिनंदन को, कि वो शत्रु के कब्जे में भी उन्होंने भारतीय पौरुष, अस्मिता और स्वाभिमान को जिंदा रखा जो उनकी आंखों में था। और मैंने ये भी कहा कि पवन तनय लंका से वापस आए हैं, इसीलिए नभ में बादल मुस्काए हैं।
एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने पहली बार अपनी कैंसर की बीमारी और उससे जंग की पूरी जर्नी पर खुलकर बातचीत की। सोनाली ने बताया कि कैंसर की बीमारी में उनके बेटे रणवीर बहल ने कैसे उनका ख्याल रखा। वहीं सोनाली इस बात को बताते हुए बेहद भावुक नजर आई। उन्होंने कहा, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि रणवीर से किसी भी प्रकार का झूठ ना बोले। रणवीर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वहीं रणवीर के दोस्तों को भी मैं बोल्ड लुक में खूबसूरत लगती हूँ। भाजपा की तरफ से आज पूरे देश में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताया जा रहा है कि ये रैली अभिनंदन के रिहा होने के उपलक्ष्य में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की शौर्य संकल्प बाइक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताने के लिए निकाली गई। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम ने लखनऊ के प्रेस क्लब में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें दोनों पक्ष के विद्वानों ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि इस मामले को बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। इसके साथ ही वक्ताओं ने ये भी कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दो वर्गों को लड़वाया जाता है, जबकि अयोध्या में दोनों वर्गों में बड़ा ही प्रेम और सौहार्द है। लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने देश के प्राइमरी मदरसों को बंद करने की भारत सरकार से अपील की थी, जिस पर भारत सरकार ने विचार करते हुए इसे आगे की कार्रवाई करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। हिंदुस्तान में पनप रहे जिहादी आतंकवाद से निपटने के लिए मैंने जो प्राइमरी मदरसों को बंद करने के संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, भारत सरकार ने उस पर विचार किया है, हमें उसका एक पत्र भी भेजा है और हमारे इस मामले को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अभिनंदन के अपने वतन वापस लौटने पर आतिशबाजी के साथ आपस में मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं शेख मोहम्मद हाफिज ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से सुधर जाओ, क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। और इसी के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।